हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है स्कूल के लिए। वो रेडी तो अब खुद ही हो जाती है, इतनी बड़ी हो गई है। वो नहा चुकी है, रेडी हो चुकी है और मैंने उसके टिफ़िन के लिए बनाए हैं छोले। तो अभी काफ़ी गर्म है, मुझे टिफ़िन में और फिर उसके बाद मैं उसको टिफ़िन में रख दूँगी। बहुत ज़्यादा वो आजकल खाना पता नहीं लेकर नहीं जाती है, ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लगता, कहती है खाया नहीं जाता, टाइम कम मिलता है। जब फूड ज़्यादा गर्म होता है तो मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि स्टील वाले टिफ़िन में उसे दूँ, और या फिर सैंडविच वग़ैरह जो होता है वो मैं उसको दे देती हूँ प्लास्टिक वाले में भी। तो बस इसे अब टिफ़िन में डाल ही देती हूँ, क्योंकि छोले लगभग रेडी हो चुके हैं। चाहे हम कितना ही खाना गरम दे दें बच्चों को, पर स्कूल में तो उन्हें ठंडा ही खाने को मिलता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी ना मम्मी होती हैं जो उन्हें गरम-गरम सर्व कर सके खाना। तो ख़ैर स्कूल लाइफ़ ऐसी ही होती है। हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो टिफ़िन जो भी चीज़ लेके जाते थे वो सब ठंडी ही हो जाती थी। पर घर की चीज़ें बच्चों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि तो यहाँ देखिए गरमा-गरम छोले रेडी हो गए, टिफ़िन में डाल दिए हैं। और यहाँ पर मेरी एक क्लिप ऐड करनी मिस हो गई थी। मैंने शूट तो किया था, पता नहीं लेकिन वो क्लिप शायद डिलीट हो गई मुझसे। तो साथ में जो मैंने दिया था उसमें बिस्किट थे और एक मैंने फ्रूटी दी थी साथ में, तो वो आज का लंच था इसका। तो मैं इस समय हर्षिता को स्कूल छोड़ ही आई थी, और आते समय मैं अक्सर दूध ले आती हूँ या बिस्किट, ब्रेड, कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं, वो मैं आते हुए ले आती हूँ। और अब मैं आई हूँ तो दूध गर्म करूँगी, और जो भी ये प्लास्टिक बैग में सामान आ जाता है तो इन्हें मैं इधर उधर ना रखने की बजाय मैंने एक ये प्लास्टिक बैग को स्टोर करने का एक बैग लिया है, तो इसके अंदर सारी प्लास्टिक की थैलियाँ मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं दूध को भी गर्म करूँगी और अपने लिए थोड़ी सी फुर्सत से बैठ के पीने वाली चाय बनाऊँगी, क्योंकि एक चाय मैं अक्सर पी लेती हूँ जब मुझे टाइम लगता है, हर्षिता रेडी हो रही होती है उस समय। पर मुझे वो मज़ा नहीं आता चाय पीने का जो एक फुर्सत से पीने को मिले तब होता है। इस समय मैं रिलैक्स होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो मुझे इस समय की चाय में बड़ा मज़ा आता है। काम करते करते साथ में बन भी जाती है, और फिर चाय के साथ में हल्का फुल्का कुछ ले भी लेती हूँ। तो चलिए दूध को भी चढ़ा देती हूँ और साथ में चाय भी बना लेती हूँ। तो चाय रेडी हो गई है। जैसी कड़क सी चाय चाहिए, एकदम ताज़े दूध की जब मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे उसका फ्लेवर वैसे भी अच्छा लगता है, और जो फ्रिज में रखा हुआ दूध होता है उसकी चाय बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग लगता है। लेकिन ताज़े दूध की जो हम तुरंत उबालते हैं और फिर उसको चाय में यूज़ करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज थोड़ी सी चाय मुझसे ज़्यादा बन भी गई, शायद ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पीने की, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई। तो बस अब ये चाय और छोले लेके मैं बेडरूम में बैठूंगी, और बेडरूम का मैं मेन गेट खोल लेती हूँ जो बाहर बालकनी की साइड होता है। उधर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है मुझे। और अब मैं मिल रही हूँ आपको, जब मैं हर्षिता को स्कूल से लेकर आती हूँ तो स्कूटी वगैरह लॉक करके मैं चाबी हर्षिता को ही दे देती हूँ, वही गेट खोल देती है आगे आगे चल के, क्योंकि मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना होता है और एक दिन में 4 से 5 राउंड मेरे ऊपर नीचे के लग जाते हैं, तो कई बार मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ ऊपर आते आते। और यहाँ पे हर्षिता ने गेट खोल दिया है। वो जैसे गर्मी ज़्यादा होती है जिस दिन, उस दिन जाती पहले एसी ऑन कर देती है और मेरे लिए एक गिलास पानी रेडी कर लेती है, क्योंकि मुझे ऊपर आते ही बहुत ज़ोर से प्यास लगती है जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है। तो अभी आते हुए मैं साथ में आम लेके आई थी, और उसने एसी चला दिया है, पानी लेके वो रेडी खड़ी है। हर्षिता का बैग मेरे पास है और जो मैं फ्रूट लेके आई वो मेरे पास है। तो वापसी में गेट को लॉक मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा आधा काम हो जाता है जिसमें बच्ची की हेल्प मिल जाती है, और इस समय वही शूट कर रही थी यहाँ पे। तो उसने कहा कि चलो मम्मी आपकी मैं ये भी हेल्प कर देती हूँ, तो आप बैठो। तो मैं ये आम यहाँ पे डाइनिंग पे रख दी हूँ और सीधी आई हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में एंट्री लेते ही पहले हर्षिता का बैग रखती हूँ और मेरी हालत ख़राब हो जाती है एकदम।
कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस थोड़ी सी देर बैठूंगी, 5-7 मिनट इतने वो हर्षिता चेंज करेगी, मैं भी बैठूंगी और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब लंच करेंगे। जो सुबह मैंने छोले बनाए थे वही छोले फ़िलहाल रख थोड़े से बच गए थे, तो उसी को मैंने अब थोड़ा सा तरी वाला कर लिया था, उसमें छौंक लगा के ग्रेवी वाले कर लिए थे, ताकि अब लंच में हम सूखे ही ना खाएं, तो अब थोड़ा सा ग्रेवी वाले हो जाएं वो। जब खाना मेरा रेडी हो जाता है उसके बाद मेरी आदत है कि मैं हाथ की हाथ सारी चीज़ें हटा देती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें अगर हम इधर उधर छोड़ देंगे तो जल्दी ही चींटियाँ, कॉकरोच और छिपकली आ जाती हैं स्लैब पर ही। इसलिए मैं फटाफट से ये 2-4 रोटी मुझे बनानी होती है, बस 2 मेरी 2 हर्षिता के लिए, ये बनाते ही स्लैब खाली कर दूँगी। और चकला, बेलन, तवा तवा क्योंकि गर्म होता है तभी तुरंत मैं नहीं धोती हूँ। बाकी चकला, बेलन और चिमटा जो होता है इसको मैं हाथ की हाथ धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिंक हैं वो 2 एरिया दे रखे हैं। एक ये थोड़ा सा छोटा एरिया है, यहाँ पर जैसे मैं क्या करती हूँ कि कई बार मंदिर के बर्तन वगैरह धुलने होते हैं तो इधर कर लेती हूँ, क्योंकि मेन जो बड़े वाला सिंक एरिया है वहाँ पे ही बर्तन रखे जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को दोनों तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। कभी पूजा के बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ये वाला अक्सर साफ़ ही रहता है, झूठे बर्तन इधर रखे नहीं जाते हैं, और इसको मैं हमेशा धो के ही रखती हूँ। और या फिर जो मेरे पास बास्केट है स्टील की जिसमें धुले हुए बर्तन मैं रखती हूँ, उसको रख देती हूँ, तो वो पूरी इसके अंदर आती है बहुत आराम से। क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बड़ी वाली स्टील की बास्केट आने वाला साइज़ है। जितना बड़ा उधर आपको सिंक दिखाई दे रहा है ये भी उतना ही बड़ा है, बट उसमें सिंक क्योंकि एडजस्ट कर रखा है इसलिए वो बड़ा सा दिखाई देता है और ये थोड़ा छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस किचन में ये बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाथ की हाथ चीज़ें धुल जाती हैं और साइड में लग जाती हैं। फ़िलहाल मेरे बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, मेरे को थोड़ी देर में इन्हें भी क्लीन करना है, पर उससे पहले अभी हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि बेटी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है, तो मैं फटाफट अभी उसे लंच दे दूँ। खाने की प्लेट तो मैंने लगा ली है, पर मुझे एकदम याद आया कि अभी मैं आते हुए आम लेके आई थी, तो काफ़ी अच्छे से आम दिख रहे थे, तो खाने के साथ 1-2 आम भी मैं काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से सीज़न के आम रह गए हैं, फिर इसके बाद ये चले जाएंगे और फिर पूरे टाइम आम का ही इंतज़ार होता रहता है कि कब दोबारा से गर्मियाँ आएँ और आम देखने को मिले और खाने को मिले, क्योंकि आम का मज़ा ही अपना अलग होता है। साथ में मैं थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले आई थी, तो फ़िलहाल मैं आम एक बार धोऊंगी और फिर उसको कट करूँगी। और जो मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ इसमें मिर्च भी इसी में पड़ी है, इसी थैली के अंदर, तो एक थोड़ी सी देर के लिए तो मैं एक बार इन्हें अलग कर दूँगी और फिर इनको धो के साइड में रख दूँगी, क्योंकि मिर्च के साथ अगर हम सब्ज़ी को रख देते हैं तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस इनको मैंने निकाल लिया है। अभी हर्षिता कुछ काम कर रही थी, तो मैं इसलिए अभी खाना उधर नहीं लेके गई। उसने मुझे बोला कि 5 मिनट रुको, मैं लेती हूँ अभी, तो तब तक मैंने सोचा कि ये वाले काम कर लेती हूँ, इसमें से सब्जी में से मिर्च निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं परवल लेके आई थी, और आम को परवल को धो के साइड में रख देती हूँ।
लगे हाथ अभी सब्जियां भी धुल गई। एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो जाता है तो खुद को ही काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर आप देख रहे होंगे तो रेगुलर आम लगभग सभी लोग खा रहे हैं, तो देख रहे होंगे तो पहले से कुछ ज़्यादा ही आम मीठे हो गए हैं अभी। और थोड़ा सा अभी जो है ज़्यादा गला हुआ अंदर से निकल आता है कोई कोई आम, सारे नहीं। पर देखिएगा थोड़े ही दिन बाद कीड़े लगे हुए भी निकलने लगते हैं, तब फिर छूट जाएगा आम खाना। तो लेकिन ये वाला आम मैं काट रही थी तो मैं देखी कि खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा मीठा था ये आम। तो बस अब मेरा काम हो ही गया है और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि मुझे हर्षिता आवाज़ लगाए और बोले कि बस मम्मी अब आप आ जाओ, चलिए खाना खा लेते हैं। क्योंकि मैं भी खाना खाऊंगी और वो भी खाएगी। मैं लगभग वेट करती रहती हूँ कि जब स्कूल से वो आ जाए तो उसके बाद ही खाना खाया जाए।